क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नई स्किल को देखकर सोचा हो, यार ये मेरे बस की बात नहीं है? किसी को अंग्रेजी बोलते देखकर, किसी को कोडिंग करते देखकर, किसी को स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते देखकर, या किसी को गिटार बजाते देखकर आपके मन में भी आया होगा कि इन लोगों में कोई ख़ास टैलेंट है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के ज़्यादातर एक्सपर्ट्स किसी जादुई टैलेंट की वजह से एक्सपर्ट नहीं बने, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक सीक्रेट समझ लिया था। एक ऐसा सीक्रेट जो किसी भी नई स्किल को सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ा सकता है, और वो सीक्रेट है सही तरीके से सीखना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई भी इंसान सिर्फ पहले 20 घंटों की स्मार्ट प्रैक्टिस से किसी भी नई स्किल में तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी सीखने की पूरी सोच बदल दे। वेलकम टू केआर माइंडसेट। अध्याय 1, सबसे बड़ी गलतफहमी, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। जब भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, हम उसका रिजल्ट देखते हैं। हम उसके पीछे छिपी हजारों छोटी कोशिशें नहीं देखते। एक सिंगर स्टेज पर गाना गाता है तो हमें उसका शानदार परफॉर्मेंस दिखाई देता है, लेकिन हमें उसके वो दिन दिखाई नहीं देते जब उसकी आवाज़ टूटती थी, जब वो गलत सुर लगाता था, जब वो घंटों प्रैक्टिस करता था। यही चीज़ हर स्किल में लागू होती है। कोई भी इंसान शुरुआत से एक्सपर्ट नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से करने लगते हैं, और यहीं से आत्मविश्वास टूटना शुरू हो जाता है। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे कमज़ोर हैं। वे इसलिए रुकते रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि स्किल बहुत बड़ी है। अध्याय 2, पहाड़ नहीं, छोटे छोटे कदम। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा है। अगर कोई कहे कि तुम्हें इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है तो शायद तुम डर जाओगे। लेकिन अगर कोई कहे कि अभी सिर्फ पहला कदम उठाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अचानक वही काम आसान लगने लगेगा। स्किल्स भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। ज़्यादातर लोग पूरी स्किल को एक साथ देखते हैं और वहीं गलती कर बैठते। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ एक साथ सीखना होगा, लेकिन वास्तव में हर बड़ी स्किल कई छोटी स्किल्स का समूह होती है। अध्याय 3, डीकंस्ट्रक्शन की ताकत। मान लो तुम्हें अंग्रेजी बोलना सीखना है। बहुत से लोग सीधे फ्लुएंट इंग्लिश की कल्पना करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें फिल्मों के किरदारों की तरह बोलना होगा, और इसी सोच से उनका दिमाग डर जाता है। लेकिन अगर हम इस स्किल को तोड़ दें तो क्या होगा? अचानक हमें दिखाई देता है कि इंग्लिश कोई एक स्किल नहीं है, ये कई छोटी स्किल्स का मिश्रण है। वोकैबुलरी, लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस। अब पूरा पहाड़ छोटे छोटे हिस्सों में बदल गया, और जैसे ही ऐसा होता है, हमारा दिमाग सीखने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दिमाग को स्पष्टता पसंद है, उसे छोटे लक्ष्य पसंद है, उसे अगला कदम दिखाई देना चाहिए। अध्याय 4, क्यों हमारा दिमाग बड़े लक्ष्यों से डरता है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल मशीन है। जब वो किसी बहुत बड़े काम को देखता है तो उसे खतरे जैसा महसूस होता है। वो तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देता है। कल से करूँगा, अभी सही समय नहीं, पहले थोड़ा और सीख लेता हूँ। लेकिन जब वही काम छोटा हो जाता है तो दिमाग विरोध करना बंद कर देता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल बनो सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन आज सिर्फ 20 मिनट प्रैक्टिस करो बहुत आसान लगता है। यही छोटे कदम बड़े बदलाव पैदा करते हैं। अध्याय 5, सीखने का असली नियम, एक घर एक दिन में नहीं बनता। पहले ज़मीन तैयार होती है, फिर नींव रखी जाती है, फिर दीवारें बनती है, फिर छत, फिर रंगाई। कोई भी मजदूर पहले दिन पूरे घर को देखकर काम नहीं करता। वो सिर्फ आज का हिस्सा पूरा करता है, और धीरे धीरे पूरा घर तैयार हो जाता है। जीवन की हर स्किल इसी नियम पर काम करती है। हर दिन थोड़ा, लेकिन लगातार। एक्शन का जादू। जब आप कोई काम खुद करते हैं तब आपका दिमाग अलग तरीके से सीखता है। गलतियां होती हैं, समस्याएं सामने आती हैं,
कमियां दिखाई देती हैं और यहीं से असली सुधार शुरू होता है। इसीलिए दुनिया के सबसे तेज सीखने वाले लोग सिर्फ सीखते नहीं हैं, वे सीखते हैं और तुरंत लागू करते हैं। थोड़ा सीखो, फिर करो, फिर सुधारो, फिर दोबारा करो। यही स्किल निर्माण का सबसे तेज रास्ता है। याद रखिए, किसी भी नई स्किल को सीखने में सबसे बड़ी बाधा टैलेंट की कमी नहीं होती। सबसे बड़ी बाधा होती है उस स्किल को बहुत बड़ा समझ लेना। जिस दिन आप किसी बड़ी स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना सीख जाएंगे, उस दिन सीखना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि पहाड़ अचानक सीढ़ियों में बदल जाएगा। और जब सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं, तब मंजिल दूर नहीं लगती। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली पार्ट में हम जानेंगे क्यों ज़्यादातर लोग सीखते बहुत हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, और कैसे सिर्फ 20 घंटों की सही प्रैक्टिस आपकी सीखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में कोई भी इंसान किसी स्किल के साथ पैदा नहीं होता। कोई पैदा होते ही इंग्लिश नहीं बोलता, कोई पैदा होते ही गिटार नहीं बजाता, कोई पैदा होते ही सफल नहीं बनता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग शुरुआत कर देते हैं और कुछ लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, आप परफेक्ट बनने का इंतजार नहीं करेंगे, आप सब कुछ सीखने का इंतजार नहीं करेंगे, आप बस पहला कदम उठाएंगे। क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा जानते हैं, सफलता उनको मिलती है जो सबसे ज्यादा एक्शन लेते हैं। हो सकता है शुरुआत में आप धीमे हो सकता है गलतियां हो सकता है लोग आप पर हंसे, लेकिन याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर था, हर मास्टर कभी एक स्टूडेंट था, और हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से हुई थी। इसलिए आज ही फैसला कीजिए, अगले 20 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 20 घंटे बहाने बनाने में मत बिताइए, 20 घंटे खुद को बेहतर बनाने में लगाइए, क्योंकि 1 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज हैं, या फिर वहां होंगे जहां फैसला आपके हाथ में पहुंच पड़े है। सपने देखने वालों की भीड़ मत बनो, सपनों पर काम करने वालों में शामिल हो जाओ। याद रखो, टैलेंट तुम्हें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन लगातार एक्शन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। मैं हूं आपका दोस्त KR माइंडसेट, और हमेशा याद रखिए, छोटी शुरुआत से मत डरो, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड।